20 नवंबर को यमन के मगरबी साहिली इलाके पर एक बहरी जहाज को जलफरमान बनाया गया और इस जहाज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही थी, लेकिन यमन के यूसिस ने इस जहाज को हाईजैक कर लिया। दोस्तों, यूसिस यमन के मगरबी साहिली इलाके में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। जैसे यमन में सऊदी अरब की हमायत से हुकूमत कायम है, इसी तरह सनास में रशिया और ईरान की हिमायत से यूसिस की हुकूमत कायम। 2 नवंबर 2023 को यूसिस ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इसराइल को यह लग रहा था कि यूसिस उनका क्या ही बिगाड़ सकेंगे, लेकिन यूसिस ने इसराइल को सबक सिखाने के लिए अपनी अहम तरीन लोकेशन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, यूसिस यमन के जनूब मगरबी इलाके में मौजूद है और रेड सी की नैरो एग्जिट वे के बिल्कुल ऊपर मौजूद, इसीलिए इनकी लोकेशन की अहमियत दुनिया में बहुत ज्यादा है। रोजाना इस रास्ते से 70 से 80 शिप्स गुजरते हैं और सालाना 19,000 शिप्स इस ट्रेड रूट का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर की ट्रेड का 10% इस ट्रेड रूट के जरिए ही होता है, तो आपको इनकी लोकेशन की अहमियत का अंदाजा तो हो ही क्या होगा। 20 नवंबर को जब यूसिस ने गैलेक्सी लीडर्स नामी जहाज को बोट के जरिए घेरे में लिया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी आर्मी इस जहाज पर उतारी और इस जहाज के तमाम तर अमले को जरमाल बना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि इसराइल ने कहा कि ये जहाज तो हमारा है ही नहीं, बल्कि ये इंग्लैंड की एक शिपिंग कंपनी का जहाज है और ये तुर्की से स्विस कैनाल के रास्ते हिंदुस्तान जा रहा है। लेकिन 2017 में जब कॉन्फिडेंशियल पैराडाइज पेपर्स लीक हुए थे, तो उन पेपर्स में इस बात का इंकशाफ हुआ कि गैलेक्सी लीडर्स नामी जहाज एक इसराइल के बिलियनियर रमी उगार नामी शख्स का है। इन पेपर्स में लिखा है कि गैलेक्सी लीडर्स रे कार करियर कंपनी ओन करती है और ये कंपनी एक बिलियनियर रमी उगार की है जो इसराइल से ताल्लुक रखता है। लेकिन रमी उगार ने टैक्स से बचने के लिए गैलेक्सी लीडर को बहामस में रजिस्टर करवाया। बहामस एक छोटा सा टैक्स फ्री मुल्क है, जिससे साबित होता है कि गैलेक्सी लीडर नामी जहाज रमी उगार का ही है। लेकिन अब देखा गया है कि क्या यूसिस इसराइल से पंगा लेकर सलामती से रह पाएंगे या नहीं। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यूसिस पहले ईरान और रशिया की सपोर्ट लिए बैठे और उसके अलावा यूसिस पहले सऊदी अरब से भी जंग लड़ चुके हैं और ये लोग इसराइल को काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर बात की जाए रेड सी के बाकी साहिली इलाकों की, तो इनमें से कोई भी इसराइल की हिमायत में नहीं खड़ा, क्योंकि इनमें से कुछ ममालिक आना जंगी का शिकार हैं और कुछ ममालिक एंटी इसराइल। सानास के सामने जिबूती है और जिबूती में चाइना ने अपनी बेस लगा रखी है और चाइना अमेरिका के अगेंस्ट, तो यूसिस को जिबूती से कोई खतरा नहीं। जहां अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद प्रो इसराइली एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है और उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है, और इस सपोर्ट की वजह से इसराइल गजा और फलस्तीन के बच्चों पर बमबारी कर रही है, उनकी औरतों को पूरी तरह से मार रही हैं और उनकी बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स पर एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। और तमाम इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन की इमदाद तो दूर की बात है, बल्कि फ़लस्तीन के हक में खुलकर बात भी नहीं कर रही है। और इन तमाम तर हालात में अगर सनास के यूसियन ने इसराइल से टक्कर ली है, तो मेरे ख्याल से ये तमाम तर मुसलमानों के लिए एक पैगाम है, और ये पैगाम यकजहती का है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।